नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। बलरामपुर के छांगुर बाबा की तरह ही उत्तर प्रदेश के बरेली से धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना अब्दुल मजीद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है, जो लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराता है। और तो और पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक दृष्टिबाधित शख्स प्रभात उपाध्याय को भी बरामद किया है, जिसका खतना कर उसे हामिद बनाए जाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस को आरोपियों के 21 बैंक खातों में लाखों रुपए के चंदे का लेन देन होने की जानकारी भी मिली। आरोपी गरीब और मजबूर लोगों को शादी कराने का लालच और पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए उकसाते थे और उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 22 खातों के जरिए करीब 13 लाख रुपए के चंदे का पता चला है। बताया जा रहा है कि आरोपी भारत के कई राज्यों में फैले नेटवर्क से जुड़े थे और वहां से भी इन्हें धर्मांतरण कराने के लिए आर्थिक मदद मिलती थी। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण दक्षिण अंशिका वर्मा ने कहा कि भूता थाने में अखिलेश नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे का धर्मांतरण कराया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि हामिद और ब्रजपाल के साथ ही एक नाबालिग का भी धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग काफी समय से इस इलाके में सक्रिय था। इसके निशाने पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोग होते थे, जिन्हें पैसों और शादी कराने का लालच देकर ये धर्मांतरण करा देते थे। आरोपियों के पास से कई प्रकार की किताबें भी बरामद की गई हैं। साथ ही जाकिर नाइक के भाषणों वाली सीडी भी मिली। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत अखिलेश कुमारी नाम के एक वादिनी ने सूचना दर्ज कराई कि उनके दृष्टिबाधित पुत्र प्रभात उपाध्याय के संबंध में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको लगातार शादी का मुख्यतः प्रलोभन देते हैं और उनको लगातार दबाव बनाते हैं उनके ऊपर धर्मांतरण करने का। इसी संबंध में जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई वादिनी की निशानदेही पर, तो हम फैज नगर के एक मदरसे में पहुंचे, जहाँ पे 4 से 5 व्यक्ति एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वो इस तैयारी में थे कि प्रभात उपाध्याय का खतना कराकर उनको हामिद बना दिया जाए। इस प्रयास को पुलिस टीम द्वारा विफल किया गया है और जो घटनास्थल था उससे बहुत सारी बरामदगी हुई। वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से कम ऐसी 10 से 12 पुस्तकें बरामद हुई हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की कई सीडियां बरामद की गई हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि इनको धर्म परिवर्तन के लिए लगातार प्रेरित किया जाता रहा है, ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अभियुक्तगण हैं उनके पास से भी काफी कुछ बरामद हुआ है, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। 10 से 12 ऐसी किताबें जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ ऐसी सीडी और 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स बरामद हुए जो कि अभी सादे थे, उनको आगे चलकर धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त एक ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बरामद हुआ है, जिसको अब अब्दुल्ला बना दिया गया है और उसकी जो माता जी है उषा रानी, उनको भी अब अमीना बना दिया गया और उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कराकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें आयशा बना दिया गया। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त एक तीसरा केस भी संज्ञान में आया जांच पड़ताल के पश्चात, जिससे यह इंडिकेट होता है कि एक नाबालिग लड़के का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया है और खतना कराने से पहले ही पुलिस टीम ने इस प्रयास को विफल कर दिया है और उसका जो धर्म परिवर्तन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ये 3 केसेस है जो संज्ञान में आए हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके बैंक खाते हैं उससे यह इंडिकेट होता है तक किसी न किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज़ परिलक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बरेली पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर बड़ी राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी लंबे समय से सक्रिय थे और उन्हीं लोगों को निशाना बनाते थे जो पहले से गरीब या मजबूरी से जूझ रहे हों। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन्नत समाचार।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।